1 फरवरी 2020 दिल्ली के शाहीन बाग में नए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन को चलते करीब 1.5 महीने का समय बीत चुका था। आंदोलन के नेतृत्व का जिम्मा अधिकतर महिलाओं ने उठा रखा था। नारों और पुलिस की बैरिकेडिंग के बीच एक व्यक्ति दिन दहाड़े आंदोलन स्थल से सिर्फ 150 मीटर दूरी पर अपनी जेब से बंदूक निकालता है और हवा में 3 बार फायर करता है। विरोध कर रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस तुरंत उस व्यक्ति को दबोच लेती है, जिसके बाद वो व्यक्ति जो कहता है उससे सभी के बीच हलचल मच जाती है। जय श्री राम। आपने गोली क्यों चलाई? हमारे देश में क्या हो सकता है? अच्छा, क्यों गोली चलाई? कपिल गुर्जर। कहाँ से रहने वाले हो? गांव दल्लूपुरा। गोली क्यों चलाई? क्योंकि हमारे देश में मैं ऐसा नहीं चाह सकता। हमारा देश है हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र है। अच्छा, गोली चलाने वाला ये व्यक्ति था कपिल गुर्जर। उस दौरान मौके पर मौजूद कई टीवी रिपोर्टर से चश्मदीद लोगों ने कहा था कि कपिल गुर्जर ने ये गोलियां आंदोलन स्थल पर चलाने की कोशिश की थी। गोली चलाने के बाद ये व्यक्ति जय श्री राम के नारे लगाता है और कहता है कि ये देश हिंदुओं का है और हमारे देश में सिर्फ हिंदुओं की ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। इसलिए आया फायर करने के लिए। हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। अच्छा, ऐसी सोच का ये व्यक्ति आप सोच रहे होंगे कि आज जेल में होगा, लेकिन नहीं, आप गलत हैं। क्या आप भी सोच भी सकते हैं कि ये व्यक्ति अब कहाँ है? तो जरा ये वीडियो और फोटोज गौर से देखिए। आज बात कपिल गुर्जर की। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। आज की ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। आज तक भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं कि इनके पास वॉशिंग मशीन है जो भ्रष्टाचारियों को साफ कर देती है। साफ का अर्थ आप समझते हैं, जिसे मैं चंगा नदी कहता हूँ। जैसे गंगा में नहाकर पाप धुल जाते हैं, उसी तरह इस चंगा नदी में नहाकर नेताओं के पाप राजनीतिक रूप से धुल जाते हैं। चाहे आप कितने ही नाम याद कर लीजिए, अजीत पवार, छगन भुजबल, हिमंता बिस्वा शर्मा और ना जाने कितने ही नाम हैं। इन पर खुद भाजपा के बड़े नेताओं समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सवाल उठाए और इनके पार्टी में शामिल होने से पहले इनको भ्रष्टाचारी कहा। लेकिन ये नदी या वॉशिंग मशीन न सिर्फ भ्रष्टाचार को धोती है, बल्कि गंभीर अपराधों को भी साफ कर देती है। ऐसी ही कहानी है शाहीन बाग में 1 फरवरी 2020 को गोली चलाने वाला कपिल बैसला, जो अपने आप को गर्व से कपिल गुर्जर कहता है। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून के बिल को संसद में पारित कर दिया गया। मान्यवर, अब ये इतना बोल रहे हैं, मैं कह दूं, ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस बिल को लेकर लोगों के बीच नाराजगी दिखी, क्योंकि इस बिल में 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान था। इसी को लेकर लोगों के बीच नाराजगी दिखी और खास तौर पर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व शुरुआत में अधिकतर महिलाओं ने किया। आंदोलन शांति प्रिय ढंग से चला, लेकिन राजनीति को ये कहाँ मंजूर था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक थे। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ। भाजपा का ये ऐलान देश में किया, अब दिल्ली में करके दिखाएंगे। जहां 8 फरवरी को वोटिंग और 11 को नतीजे का दिन रखा गया, इस बार राजनीति मुख्य रूप से सीएए के आंदोलन पर होने लगी। राजनीतिक नारों, बयानों और कार्यों में सांप्रदायिक जोर दिखने लगा।
10 बजे के पहले मतदान करेंगे तो मित्रों बटन दबाओ, तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। इसका असर आम लोगों पर तो पड़ना ही था। 30 जनवरी 2020 को एक व्यक्ति दिल्ली के जामिया में चल रहे आंदोलन में शामिल हुआ। लड़के लेंगे आजादी, सामंतवाद से आजादी जैसे नारों के बीच ये व्यक्ति बंदूक निकालकर एक छात्र के ऊपर गोली चला देता है, जिससे वो छात्र घायल हो गया। इस व्यक्ति ने गोली चलाते हुए चिल्लाया कि ये लो आजादी। सभी को लगा कि ऐसी घटना से राजनेता कुछ सबक सीखेंगे और बयानों में कुछ समझदारी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 1 फरवरी को इसका असर दिखा और कपिल बैसला या कपिल गुर्जर नाम का ये व्यक्ति शाहीन बाग में हो रहे धरने पर गोली चलाने के बाद जय श्री राम के नारे लगाने के बाद कहा कि ये देश हिंदुओं का है और यहाँ हिंदुओं की ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। इसलिए आया फायर करने के हमारे लिए। देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। आप सोचिए कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी नफरत भरी हुई थी। ऐसे लोग धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं जिन्हें अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन कहानी यहाँ तक ही नहीं रुकती है। पुलिस ने इसको पकड़ा, कोर्ट में पेश किया गया, कुछ दिनों की हिरासत मिली, लेकिन अंत में 8 मार्च को पुलिस कपिल गुर्जर को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। पता लगा कि कोर्ट में पुलिस ने कपिल की जमानत का पुरजोर तरीके से विरोध किया। पुलिस ने दलील दी कि कपिल के खिलाफ आरोप गंभीर है। हालांकि उसके वकील ने कहा कि कपिल सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और मामलों में गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। और साथ ही कपिल के वकील ने कहा कि वो पहले भी किसी इस तरह के अन्य मामले में शामिल नहीं हुआ है। कोर्ट ने कपिल गुर्जर को 25,000 के मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दे दी। बाद में कपिल गुर्जर और उसके परिवार वालों के बयान भी बदल गए। कहा गया कि वो जिस रास्ते से काम के लिए रोज जाता था उस रास्ते को जाम कर दिया गया था और इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इसी से तंग आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। इसी के बाद 30 दिसंबर 2020 को यह खबर आई कि कपिल गुर्जर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता गाजियाबाद में ले ली, जहां स्वयं बीजेपी के दफ्तर में उसे सदस्यता दिलाई गई, मुंह मीठा कराया गया। लेकिन जैसे ही खबर फैली और बदनामी होने लगी कि कपिल एक अपराधी है, तो बीजेपी ने वक्त की नजाकत देखते हुए उसे पार्टी से निकाल दिया। भाजपा के गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने यह कहकर शाम तक ही उसकी सदस्यता रद्द कर दी कि उन्हें अंधेरे में रखकर ही कपिल और कुछ लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली थी। बताइए, मतलब क्या पार्टी ने किसी को सदस्यता देने से पहले ये भी नहीं देखा कि पार्टी ज्वाइन करने वाला व्यक्ति कौन है? क्या पार्टी को नहीं पता था कि एक व्यक्ति गंभीर आरोपी है? कुछ बड़ा करूं, अपने देश के लिए कुछ करूं, इसीलिए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अब से पहले आप कहाँ थे, कौन सी पार्टी को? अब से पहले मेरा आज तक किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस में भी हूं मैं। असल में तो फरवरी 2020 में गोली चलने की घटना के बाद भाजपा ने ये आरोप लगाए थे कि कपिल गुर्जर आम आदमी पार्टी का नेता है। कुछ ऐसी ही फोटो भी सामने आई थी जिसमें वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की टोपी भी लगाए देखा जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कपिल के पिता ने इन आरोपों को साफ किया और कहा कि उसका पहले किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। कुछ खबर चल रही है मीडिया में कि हमारे भाई ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी या आम आदमी पार्टी में था, उसके फोटो चल रहे वो टोपी पहनते हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 2019 के लोकसभा के इलेक्शन थे, तो गांव में सब प्रत्याशी आते हैं, सब आए हुए थे और उन्होंने हमें तो कांग्रेस वाले भी आते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं, आम आदमी पार्टी के भी निर्दलीय भी आते हैं, जो भी कोई चुनाव लड़ता है वो सब आते हैं। और वो उन्होंने हमें ये टोपी ऐसे पहरा दी थी सम्मान के तौर पे। हमें तो पहले आप कहाँ थे, कौन सी पार्टी को? अब से पहले मेरा आज तक किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो तस्वीरें तब की हैं जब उसके गांव में आम आदमी पार्टी प्रचार करने आई थी और जबरदस्ती उसे टोपी पहना दी गई थी।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले से ही भाजपा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करता है। अब इन बयानों को लेकर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्या कपिल गुर्जर भाजपा का हिस्सा नहीं है? अगर आप आज भी उसका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट उठाकर देख लीजिए, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमना, जिसमें हाल ही में दिल्ली सरकार में मंत्री बने कपिल मिश्रा भी शामिल हैं, जिनसे गले मिलते हुए ये नजर आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ट्विटर पर कपिल मिश्रा और भाजपा के उत्तर प्रदेश के बांदा सदर से विधायक प्रकाश द्विवेदी भी कपिल गुर्जर को फॉलो करते हैं? क्या ये कपिल के संबंध पार्टी से नहीं दिखाता है? ट्विटर हैंडल देख लीजिए, लिखा है भाजपा। केंद्र में मंत्री रहे और अब भाजपा के हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर की भी इसके साथ हालिया तस्वीरें, वीडियो देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भी कपिल गुर्जर के साथ कुछ वीडियो देखने को नजर आते हैं। सवाल ये है कि क्या ये कपिल गुर्जर भाजपा का सदस्य ना होते हुए भी कैसे भाजपा का सदस्य है? इसके वीडियो में देख सकते हैं कि आज भी ये कैसी भाषा बोलता है और क्या कामनाएं रखता है। मुझे कोई ऐसा मकान नहीं मिलना चाहिए जिसके अंदर कोई मुल्ला रह रहा हो और वो ये सोच रहे कि हम किराए पे किराया खाते रहेंगे, कुछ दिन बाद उनके मकानों पे भी कब्जा हो जाएगा, वो किराया भी नहीं ले पाएंगे वहां से। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, न कि सिर्फ गुर्जर समाज से, कि भाइयों एक हो जाओ और इन्हें एक भी कमरा मत दे दो अपने यहाँ, एक भी कमरा मत दे दो। अगर तुम्हें कुछ दिन की जिंदगी जीनी है, अपनी बहन बेटी, अपना घर, अपने बच्चे सुरक्षित रखने हैं, तो आज भी समझ जाओ। अरे देखो, हम कब तक भगत सिंह बनेंगे, कब तक हम शहादत देते रहेंगे? दिल्ली दंगों के दौरान भाजपा के कई नेताओं के बयान ऐसे रहे जिनको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए थी, फिर चाहे कपिल मिश्रा हो या फिर देश के गद्दारों को गोली मारो कहने वाले अनुराग ठाकुर हों। लेकिन इन लोगों के खिलाफ क्या हुआ पता नहीं। ऐसे में मुझे लगता है कि इस देश के ही नहीं, दुनिया के सभी लोगों को भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। सभी का जीवन आसान हो जाएगा, चैन से अपना जीवन बिताइएगा, अपराधी होकर भी, भ्रष्टाचारी होकर भी भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाइएगा। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।